बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। मेरे किचन में बनने जा रहा है आज आपके लिए झटपट सा नाश्ता। देखते हैं, बनाते हैं मज़ेदार किस्म के इंग्लिश फ्रेंच टोस्ट विद ऑरेंज सॉस। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे और कितनी आसानी से और जल्दी में बनेंगे। मेरे प्यारे प्यारे ये नाजरीन और देखने वालों और यूट्यूबर, हमारे किचन में मज़ेदार किस्म का झटपट सेकंडों में बन जाएगा ये मज़ेदार सा नाश्ता। तो बढ़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ आपको मैं क्या। ये मेरे पास इंग्लिश स्टाइल की ब्रेड है, आप सिंपल ब्रेड भी ले सकते हैं। मुझे इसके फ्रेंच टोस्ट पसंद है तो मैं ये बना रहा हूँ। अगर आपके पास रेगुलर ब्रेड है तो उसके भी बना सकते हैं। 3 अंडे हैं मेरे पास, हाफ कप दूध है, शुगर है, ऑरेंज सॉस के लिए मेरे पास फ्रेश ऑरेंज जूस है और मेरे पास ऑयल है फ्राइंग के लिए। अब हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम ब्रेड की कटिंग करेंगे, फिर हम अंडों का और दूध के साथ मिक्सचर बनाएंगे, फिर आपको फ्राइंग करके बताएंगे कि आप एक झटपट फ्रेंच टोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो जी, तो मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैं ऑरेंज सॉस बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे 1 कप ऑरेंज जूस लेना है। ये 1 कप जूस है, ऑरेंज जूस फ्रेश वाला। इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून शुगर, और अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे सामने जब फ्रेश जूस है तो उसमें ऑरेंज एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं। ये हमने 2 टेबलस्पून इसमें डाल दिया जी शुगर। अब ये इसको हमेशा जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनकी हमने सॉस बनानी होती है, उनको आपने हमेशा लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो वाले फ्लेम पे बनाना है ताकि आपके जूसेस हैं वो ख़राब ना हो। बाकी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेड काटूंगा। ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए होगा तो ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ से भी, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेड आपने जब लेनी है, इसमें आपको थोड़ा सा, जब अंडों का मिक्सचर ये बनाएंगे तो उसमें थोड़ी देर सॉक करनी पड़ती है, क्योंकि ये आपके रेगुलर ब्रेड से थोड़ी मोटी होती है कटिंग में भी और वैसे भी, तो इसलिए आपको थोड़ी देर सॉक करना पड़ता है। ये हमारी ब्रेड कट गई है मज़ेदार किस्म की। नाइफ को मैं साइड पे रखता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंडे लेंगे अपने। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपने अंडे इस्तेमाल करने हैं, अंडे को आपने अलहदा से मिक्सचर में डाल के, अलहदा से बाउल में डाल के सेपरेट करके एक एक करके डालना है, ठीक है, ताकि अंडा अगर ख़राब भी हो जाए तो आपका बाकी का जो मिक्सचर है वो ख़राब ना हो। सर्दियों में तो वैसे अंडे कम ही ख़राब होते हैं, गर्मियों में ये मसला होता है। अगर आप अच्छी जगह से अंडे खरीद रहे हैं तो फिर आपके अंडे ख़राब नहीं होंगे। ये मैंने 3 अंडे ले लिए। और एक और मैं बात आपको बताता हूँ हमेशा से, कि आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है अंडों को, अपने हाथ धोने में अपने हाथ वॉश कर लूँ, फिर हम बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। 3 अंडे जो मैंने इसमें लिए थे वो मैंने इसका मिक्स करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें हम डालेंगे शुगर 1 2 3.5 टेबलस्पून इसमें शुगर जाएगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हाफ कप दूध। उससे क्या होगा, आपके फ्रेंच टोस्ट मज़े के तो बनेंगे, खस्ता भी बनेंगे। सेकंड, आपका जो ये अंडा और जो दूध का मिक्सचर है शुगर के साथ, अच्छे से शुगर को भी इसमें मिक्स कर देगा। ये अगर बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें, हस्बैंड को ऑफिस में बना के दे सकते हैं। अगर वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जा रहे, आप उनको लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। मज़े का बच्चों को, अभी तो स्कूल बंद हैं लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हालात बेहतर होंगे। इंशाल्लाह इस वबा से कि हमारी जान छूट जाएगी अल्लाह के फजलो करम से। तो फिर हम ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के उनकी ब्रेक में भी दे सकते हैं और उनको घर में भी बना कर दे सकते हैं। ये देखिए, अच्छा सा शुगर जो है मैंने मिक्स कर दिया, किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अपना पैन रेडी करना है जिसमें मुझे फ्राई करने हैं।
अच्छा, ये ओवन में बेक भी हो सकते हैं और फ्राई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको हैसल में नहीं डालूंगा कि मैं आपको बेकिंग वाला नहीं बता रहा, मैं आपको जस्ट फ्राइंग वाला बता रहा हूँ। ये मैंने ऑयल जो था लिया वो मैंने फ्राइंग के लिए इसमें डाल दिया है। अभी ये देखें, ये ब्रेड को मैंने लेना है, ये देखें ये ब्रेड है मेरी, इसको मैंने सोक करना है, ठीक है, इसको अच्छा सा सोक करना है। मैंने आपको ये बताया था कि ये ब्रेड थोड़ी मोटी कटी हुई है, मोटी ब्रेड होती है, इसलिए आपने इसको अच्छा सा सोक करना है ताकि अच्छे तक अंदर तक इसका जो है अंडा और जो इसका मिक्सचर है वो अच्छा सा अंदर तक इसका अब्जॉर्ब हो जाए और आपका ये अंदर से ड्राई भी ना रहे और ये ऐसे भी ना लगे कि अंदर से बिल्कुल खुश्क सा है और ऊपर ये अंडे की कोटिंग होकर फ्राई हो गया। इस तरह आपने देखें, ये टिप है इसकी, इसको हल्का सा इस तरह रख के इसका अपने इस तरह दबाते जाना, जोर से नहीं दबाना कि सारी ब्रेड यहाँ पर टूट जाए, इस तरह करके। और आज की अच्छी बात आपसे मैं शेयर कर देता हूँ, हमेशा मीठा बोलें, मीठा मीठा फ्रेंच टोस्ट हो तो मैंने आपको अच्छा मीठा बोलें। अगर आप किसी ने आपका दिल दुखा भी दिया है, आपको नुकसान कर भी दिया है या आपको कुछ कह भी दिया है ऐसा कि जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसको आप अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें, ठीक है। तो हमेशा जिस तरह करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आती जाएंगी। अल्लाह भी ताला भी ये चाहते हैं कि आप अल्लाह की मखलूक को माफ़ कर दें, क्योंकि औलाद तो सबको अच्छी होती है ना, तो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो सिर्फ 70 अल्लाह ताला आपके लिए तो माँ नहीं है, अल्लाह ताला सारी खलकत के लिए माँ है। तो जिस तरह आप सबको माफ़ करते जाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए भी उतनी आसानियाँ पैदा करते जाएंगे। इसी बात के साथ ये मेरा फ्रेंच, ये जो मेरा टोस्ट है या ब्रेड का स्लाइस जो था, ये अच्छा सा सोक हो गया है और ऑयल भी मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसको करूँगा इसमें फ्राई। ये फ्राई हो रहा है, सेकंड को भी मैंने इसमें ही रख दिया। ये देखिए इतना करके इसको मैंने कर दिया। इसको हम सोक होने के लिए छोड़ देंगे। हम उसकी जगह अपनी लेमन सॉस को देखते हैं कि हमारी लेमन सॉस कहाँ तक पहुँची। ये देखिए, ये इसमें सारा जो शुगर है वो उसमें अपना और सब पानी जूसेस मिक्स होना स्टार्ट हो गए। अब ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। इसको जब हमने फ्राई करना है बड़े ध्यान से और प्याज के साथ इसको पलटना है। खूबसूरत रंग आया है इसका। इसको आप फ्रूट के साथ सर्व करें, इसको आप मज़ेदार किस्म की क्रीम बनाएं, उसमें थोड़ा सा चॉकलेट डालें, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैं ऑरेंज सॉस के साथ सर्व करूँगा। लॉट ऑफ आइडियाज़ फॉर सर्विंग दिस फ्रेंच टोस्ट। तो आप इसको जो भी आपको सॉस पसंद है, सिनेमन सॉस बहुत अच्छी लगती है, आप सिनेमन पाउडर इसके अंदर डाल के उसका बना सकते हैं। तो लॉट ऑफ वैराइटीज़, आप खुद क्रिएशन करें, आप रेसिपीज़ खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मक्खी पे मक्खी नहीं मारते। अगर आपको आइडियाज़ हैं तो आप खुद से भी रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का फ्रेंच टोस्ट रेडी है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको फ्राई करूँगा। तो अब ले रहे हैं हम जी ब्रेक के बाद आते हैं, फिर हम बाकी स्लाइसेस को भी फ्राई करते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, हमारी ऑरेंज सॉस रेडी हो गई है। इसको हम अभी प्रेजेंट करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइस की तरफ। फ्लेम मेरा मीडियम, इस फ्लेम को हमेशा अपने मीडियम में पकाना है, क्योंकि इसकी देखें वजह यह है कि एक तो ये इसका स्लाइस थोड़ा थिक है, ठीक है, थिन नहीं है, ठीक है। सेकंड हमने चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइस है अंदर तक अच्छा सा पक जाए, तो उसकी वजह से हम इसको अच्छा सा, एक तो अंडे में इसको आपने ज़्यादा डिप करके रखना है, अंडे वाले मिक्सचर में, ठीक है, वरना आपको लगेगा कि अंदर से ये जो है वो अंदर तक इसका जो मिक्सचर वो नहीं गया। ये देखें, हल्का सा इसे फोक से करेंगे और इसकी साइड बदल देंगे, ठीक है, ध्यान से करना है। ये देखिए, ये से आप इसमें डालेंगे ना। अब हम इसमें ऑयल हमारा दोबारा से हीट अप हो गया है, मैंने इसे थोड़ा सा कूल डाउन कर लिया था। अब है हमारी जी
मज़ेदार किस्म के मिक्सचर को इसमें हम डाल देंगे और इसको लाइट जो हीट पे पकने देंगे। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर तो अंडा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक ब्रेड के एक और स्लाइस को इसी तरह इसमें सॉक करने के लिए छोड़ दिया। ये मैं थोड़ा छोटा स्लाइस है, इसको मैं साथ ही इसमें कर लेता हूँ। अब हम इसको ये देखें इस तरह फ्राई करते जाएंगे। मैं इसका जो है वो साइड चेंज करनी है, ब्यूटीफुल किस्म की साइड मैंने आपको दिखाना चाह रहा था। तो आज की अच्छी बात यह है, जो आज की अच्छी बात मैंने आपसे शेयर किया है उसको आप लाजमी अपने पल्ले से बांध लें। वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की चेंज लाएगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें लाइट सा, ये जला नहीं है बिल्कुल भी, ये लाइट सा फ्राई हो रहा है। तो हमें इस तरह ही इसको फ्राई करना है। तो अब हम इसको इस तरह ही फ्राई कर रहे हैं। फिर हम आपको मैं ऑरेंज सॉस भी दिखाता हूँ और फाइनल लुक भी दिखाता हूँ कि हमारे फ्रेंच टोस्ट इंग्लिश स्टाइल के कैसे बने और कितने मज़ेदार बने। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, ये देखें हमारी ऑरेंज सॉस मैं इस तरह डिप कर रहा हूँ। ये देखें, ये अपने ऐसे ऑरेंज सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। मैंने भी इस तरह इसमें डाल दी है। डिप करती हुई सॉस बहुत ही मज़े का टेस्ट देगी। ये हमारे इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफास्ट रेडी है। सेकंडों में मिनटों में मज़ेदार किस्म का नाश्ता आपके टेबल पे सर्व करें, अपने लव्ड वन को खिलाएं और उनसे दाद वसूल करें। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और उसकी घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।